गॉलब्लैडर मेरिडियन यहाँ से स्टार्ट हुई, ऐसे गई कान के आगे, फिर 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, फिर यहाँ पर आई 5 6 7, फिर 8 9, फिर 10 11 12। तो ये आपके कान के मिडिल ईयर के पीछे यहाँ पर 12 आएगा। फिर वापस ये मेरिडियन पूरी घूम के आगे आई। तो 13 14 एंड 15 ये 3 पॉइंट मिलकर ट्राइंगल बनाते हैं। बोलिए यहां से, ऐसे देखिए, ऐसे रखिए, 13 14 15। तो 13 14 15 एक ट्राइंगल बनाते हैं। क्लियर है? 13 14 और 15 सबको क्लियर हो गया? इसके बाद ये मेरिडियन ऐसे वापस जाएगी पूरी। देखिए ये 15 नंबर था ना, और आपके पीछे की जो हेयर लाइन है यहाँ पर 20 नंबर है। इसको कैसे ढूंढेंगे? तो ये देखिए यहाँ पर, ये इस कान के यहाँ से पीछे जाएंगे तो ये आपको स्कल जहां पर फिनिश हो रहा है, जो स्कल बोन है ना, हड्डी, ये यहाँ पर 20 नंबर है। सभी लोग अपना 20 नंबर ढूंढिए। तो ये 20 पॉइंट्स आपके गॉलब्लैडर मेरिडियन पे होते हैं हेड में। इसके बाद गॉलब्लैडर मेरिडियन यहाँ पर आगे शोल्डर में, दिस इज 21। अपना ऐसे रखिए, ऐसे करिए सब लोग। इसमें आपकी मिडिल फिंगर को शोल्डर पे रखिए, जहां पर ये मिडिल फिंगर आ रही है, दिस इज 21। GB 21, बोलिए GB 21, GB 21, GB 21। तो दिस इज गॉलब्लैडर 21। इसके बाद ये मेरिडियन साइड में जाती है, ये साइड में चली गई। तो 22 23 24 25 26 27, ये आप देखिए, ये साइड में से जा रही है। दिख गया सबको? और सीधे ये लेग्स में जाएगी, साइड ऑफ द लेग्स। ये हिप में जो पॉइंट है ना, ये 30 नंबर पॉइंट हिप में है। ये जो पीछे वाला पॉइंट है ना, 30 नंबर पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये शाटिका का बिंदु है, GB 30 ये वाला। तो GB 30 ये हिप में है। यहां से ये आप देख सकते हैं, सीधी ये नीचे आ रही है, फुट में आ रही है। और ये किस फिंगर पे फिनिश हो रही है? रिंग टो, रिंग टो पे, चौथी उंगली में, फोर्थ फिंगर के लेटरल साइड खत्म हो रही है। गॉलब्लैडर 44 लेटरल साइड है। ठीक है? GB 44 इज द लेटरल साइड। क्लियर हो गया? मैम मैम ये GB 30 को कैसे लोकेट करें मैम? ये सबसे मुश्किल है, ये बिना प्रैक्टिकल के नहीं आ सकता, ओके यहाँ से नहीं ओके आएगा ऑनलाइन। ओके। मुझे सीखने में 15 साल लगे GB 30 की लोकेशन। बट अभी तो मैं एक बार में पकड़ती हूँ GB 30। बट आ जाएगा, आप लोगों को नहीं लगेगा, हमें बताने वाला कोई नहीं था। There was nobody to tell us the location. बट आपके पास है। जी, तो GB 44 की लोकेशन रिंग फिंगर के लेटरल नेल क्रीज पर होता है, GB 44। अभी लास्ट यांग मेरिडियन पैरों की है, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर इज द लॉन्गेस्ट मेरिडियन ऑफ चाइनीज एक्यूप्रेशर। हाँ, कुछ थोड़ी रिकॉर्डिंग तो बीच में हुई नहीं है, तो जितनी है कर दूंगी। तो यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन स्टार्ट फ्रॉम द इनर कैंथी ऑफ आई,
वैसे आपको एक सीक्रेट बताऊं, ये इनर यस कैंथी मैम। नहीं, ये आई के इनर साइड से स्टार्ट होती है, आई के अंदर इसका पॉइंट होता है। I have seen the teachers who can put the needle inner side of eye, आई के अंदर लगाते हुए देखा है मैंने, एक्यूपंक्चर करते हुए। There are some few teachers। तो ये हम लोग इनर कैंथी पे प्रेशर देते हैं। दिस इज यूरिनरी ब्लैडर 1। और फिर ये दोनों साइड देखिए, ये तो गवर्निंग वेसल चैनल है सेंटर में, है ना। उसके दोनों साइड यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन सिर से होते हुए आपके स्पाइन के दोनों तरफ होते हुए नीचे जाती है, ठीक है। अब आप लोग खोल लीजिए यूरिनरी ब्लैडर चैनल, बट मैं आपको स्क्रीन शेयर करके इसको थोड़ा बता देती हूँ। स्क्रीन दिख रही है? Yes, ma'am. देखिए, ये गवर्निंग वेसल है सेंटर में। दिस इज सेंट्रल, बैक साइड की बात करें, ये बैक नेक है, गर्दन दिख रही है बैक साइड में, यस मैम। सेंटर से आ रही है। ये आपका हेड है, बैक हेड है, और ये गवर्निंग वेसल चैनल आ रही है सेंटर से, ठीक है। अब हम ब्लैडर को कैसे देखेंगे? यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन इसके दोनों साइड एक एक थंब के डिस्टेंस पे ट्रेवल करती हुई, मैं दोनों साइड नहीं बना रही हूँ, एक ही साइड बना रही हूँ, ठीक है। ये नीचे आ रही है, इसका डिस्टेंस कितना है? 1 थंब। कितना डिस्टेंस है ये? एक 1 था। अंगूठे की चौड़ाई का डिस्टेंस, सिर्फ इतना डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर देखिए, ये है यूबी 10, ये 10 नंबर पॉइंट है, और ये आपका सर्वाइकल 7 है, C7 वर्टिब्रा। सर्वाइकल की आपको पता है 7 वर्टिब्रा होती हैं, ये 7वीं वर्टिब्रा है। इसके नीचे आपकी थोरेसिक का 8वीं वर्टिब्रा है, तो यहाँ पर है यूबी 11। 11 से लेकर 30 नंबर ये सीधे नीचे तक जाती है मेरिडियन, 30 नंबर तक ये हिप तक जाती है 30 नंबर। इसके बाद 5 पॉइंट इसके यहाँ पर होते हैं 31 से 35, 31 टू ये है 35, 2 3 4, तो 5 पॉइंट इसके यहाँ पर है। इसके बाद ये मेरिडियन वापस ऊपर आती है, ये है 36। इसका जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, ये 4 फिंगर है, 4 फिंगर के डिस्टेंस पे है। From the spine, ma'am, or from Yes, the from okay. governing vessel meridian to the सेकेंड यूवी चैनल। ये फर्स्ट यूवी चैनल था जो पहले बताया, एंड दिस इज नाउ सेकेंड यूवी चैनल विच इज गोइंग टिल यूबी 50 इन द हिप क्रीज। ये थोड़ा सा नियर बन गई है, तो इसलिए यस। तो जीबी यूबी 36 ये ऐसे आएगी, और ये आपका हिप है, तो हिप के सेंटर में दिस इज यूबी 50।
वैसे ये चैनल समझना बहुत इजी है, क्योंकि एक बार समझ गए तो फिर बहुत इजी लगेगा। इसके बाद ये आपका पैर है, लेग्स है। तो लेग्स में ये मेरिडियन ट्रेवल करती है और यहाँ पर अंगूठे नी में ये ट्रायंगल बनाती है, ये नी क्रीज है। तो ये 52, 53 एंड 54, यहाँ पर एक ये ट्रायंगल बनाता है। और इसके बाद 54 से नीचे सीधी ये काफ का जो सबसे प्रोमिनेंट पॉइंट होता है ना काफ का, ये 57 है। तो ये 57 हो गया और फिर यहाँ से ये साइड में चली जाती, जो अभी तक बैक में थी थोड़ा सा साइड में आ जाती है। 58 से कहाँ तक? लेटरल मेलोलियस के पास 60 नंबर होता है। बाहरी जो एड़ी होती है ना, ये एड़ी, इसके पीछे 60 नंबर पॉइंट होता है। तो ये क्लियर हो गया आप लोगों को? मेरिडियन पूरी कैसे पैरों में जा रही है। और इसके बाद ये पैरों के साइड से होती हुई स्मॉल टो पे खत्म होती है। यूबी 67 पॉइंट पैरों की स्मॉल टो पे फिनिश होता है, लेटरल क्रीज पे। ठीक है, इतना समझ में आ गया? तो आपका स्टमक चैनल, गॉल ब्लैडर चैनल एंड यूरिनरी ब्लैडर चैनल। तो चलिए अब मैं आपको कर रही हूँ कि आप अनम्यूट, अच्छा अनम्यूट तो आप कर ही सकते हैं अपने को। चलिए बताइए, स्टमक चैनल पे कितने पॉइंट होते हैं? 45 45 सब लोग बोलिए, स्टमक 45। 45 स्टमक 45 गॉल ब्लैडर में कितने पॉइंट्स होते हैं? 44 गॉल ब्लैडर 44, गॉल ब्लैडर 44, बोलिए। ब्लैडर 44 gallbladder ब्लैडर gallbladder 44 यूबी चैनल पे 67 यूबी 67, यूबी 67, यूबी 67। यूबी 67 रोज एक बार सुबह कोई से मंत्र जाप होता है ना, वैसे एक बार बस इसको बोल लीजिएगा, ओनली वंस। यूबी 67, जीबी 44, एसटी 45। तो जब आपको एग्जामिनर पूछेगा ना स्टमक, तो आप एसटी बोलेंगे, 45 अपने आप निकलेगा मुंह से। आप करके देखिए, रोज एक बार बस बोलना है इसको। तो कहेगा भाई हमारे स्टूडेंट्स तो बड़े अच्छे, तुरंत ही याद है, बड़ा इन लोग को रटा हुआ है। यूजुअली फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट थोड़ा वीक होते हैं ना, याद नहीं होता, अभी फर्स्ट सेमेस्टर में होते हैं, इतनी जल्दी याद नहीं होता। ठीक है, हाथों की यांग चैनल, ये लंग्स 11 था। इसका पेयर ऑर्गन कौन है? large intestine वेरी गुड, लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होता है, स्टार्ट होता है यहां से इंडेक्स फिंगर के मीडियल साइड, मीडियल क्रीज से, और फिनिश होता है नाक के दोनों ओर। तो एक बात तो याद रखिए कि यांग चैनल है तो फेस पे या तो शुरू होगा या खत्म होगा। तो हाथों की 3 यांग चैनल है, लार्ज इंटेस्टाइन, ट्रिपल वार्मर, ट्रिपल वॉर्मर एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, ट्रिपल वार्मर, स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए 10 मिनट्स है, मैं बस इसी के अंदर फिनिश कर दूंगी। ये तीनों मेरिडियन जल्दी से याद कर लीजिए, लार्ज इंटेस्टाइन, ट्रिपल वार्मर, फिंगर जहां मैं दिख रही हूँ, लार्ज इंटेस्टाइन इंडेक्स फिंगर से
ट्रिपल वार्मर रिंग फिंगर से और स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल फिंगर से। तीनों लेटरल साइड है, ऑल थ्री आर लेटरल साइड। नहीं, लार्ज इंटेस्टाइन मीडियल साइड है, सॉरी, लार्ज इंटेस्टाइन मीडियल साइड है, ट्रिपल वार्मर लेटरल साइड है और स्मॉल इंटेस्टाइन लेटरल साइड है। तो दिस इज LI1, दिस इज ट्रिपल वार्मर 1, दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन 1। याद करिए, चलिए सब लोग बोलिए अपना अपना 1 नंबर याद करिए। SI1 कहाँ है? स्मॉल लेटरल साइड। दिस इज SI1। फिर रिंग फिंगर में आइए, ट्रिपल वार्मर 1, ट्रिपल वार्मर 1 बोलिए, ट्रिपल वार्मर 1। फिर इंडेक्स फिंगर में आइए, LI1 मीडियल साइड, LI1 मीडियल साइड है। अब कहाँ कहाँ फिनिश होती है देखिए, ये चूंकि यांग चैनल है, पीछे से आएगी तो LI चैनल ऐसे जाती है, ट्रिपल वार्मर चैनल बीच से जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन चैनल लेटरल साइड से जाती है। LI मीडियल साइड है, ट्रिपल वार्मर बीच में है, स्मॉल इंटेस्टाइन लेटरल साइड है। जब भी आपको ट्रिपल वार्मर का पॉइंट ढूंढना तो ऐसे करके ढूंढिएगा, ऐसे करेंगे तो नहीं मिलेगा, ऐसे करेंगे तो ही मिलेगा। ये ऐसे जाती है ट्रिपल वार्मर, स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे जाती है और ऐसे जाएगी, ये SI9 है, SI1 SI9 और पीठ में जिगजैग बनाती है SI मेरिडियन और यहां से होते हुए यहां फिनिश होती है कान के आगे। आ करिए और यहाँ कान के आगे फिंगर रखे आ करिए, गड्ढा मिलेगा, उसी गड्ढे पे SI19 है। मिल गया सबको? बोलिए SI19 कान के आगे, SI19 SI19 मिल गया ना सबको? 19 SI1 SI19 SI1 SI19। एक बार फिंगर अपनी पाथवे में चलाइए, SI मेरिडियन के रास्ते को में फिंगर चलाइए, ऐसे ले जाइए, ऐसे ले जाइए, ऐसे ले जाइए, ये SI9 है। देन 11 12 10 11 12 13 14 15 ये 19 है, 19 यहाँ पर है। तो इतने सारे पॉइंट आपके स्कैपुला रीजन में है, SI मेरिडियन के काफी सारे पॉइंट स्कैपुला रीजन में है। कोई पेशेंट स्कैपुला पेन से आए तो सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन को ट्रीट करना है, ठीक है? इस एरिया में दर्द लेके कोई भी आए तो स्मॉल इंटेस्टाइन का इलाज करना है। इसके बाद दूसरी मेरिडियन ट्रिपल वार्मर 1 यहाँ से स्टार्ट हुई, सेंटर ऑफ द बैक साइड, बैक ऑफ द हैंड, ये है ट्रिपल वार्मर 10। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मान लीजिए कोई गिर जाए और इस पॉइंट पे दर्द हो तो उस बंदे को चोट ही नहीं लगेगी। ये कहते हैं ये ट्रिपल वार्मर 10 ईश्वरीय एनर्जी का पॉइंट है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब भी कोई क्लाइमेट चेंज में कोई भी सर्दी जुकाम बुखार फीवर बेहोशी कुछ भी आए, ये मास्टर पॉइंट है ट्रिपल वार्मर 10। अभी मैम ये एग्जाम्पल देने का, है इसके मैम, नीचे ये ट्रिपल वार्मर है, इसके गड्ढा नीचे है यहाँ पर, ऐसे आके ऐसे ये गड्ढा है, ये देखिए डिप्रेशन मिलेगा आपको यहाँ पर, ठीक है? मैम किस चीज के लिए ज्यादा यूज करेंगे? वेदर रिलेटेड आपने बताया। वेदर चेंज में सिकनेस, अच्छा ओके। जैसे ये फरवरी मार्च के टाइम में, मार्च में जब वेदर चेंज होता है ना, गर्मी आ रही होती है, कभी गर्मी कभी सर्दी, तो उसमें काम, जी उसमें ट्रिपल वार्मर 10। या फिर इस समय जब ये अक्टूबर का जो सीजन होता है, इसके बाद ये ट्रिपल वार्मर चैनल पीछे शोल्डर पे जाती है। यहाँ पर तो मैम शोल्डर पे उंगली रखिए, 2 उंगली ऐसे, 2 फिंगर ऐसे रखिए,
ये पीछे वाली फिंगर ट्रिपल वार्मर 14 है, 14। आप लोग अगर लैंडमार्क याद कर लीजिए ना तो मेरिडियन याद हो जाती है। ये है 10 और ये है 14 और ये आईब्रो के एंड में है 23 नंबर। ये लास्ट पॉइंट है, आईब्रो जहां एंड हो रही है वो 23 नंबर लास्ट पॉइंट है। ठीक है, और इसके बाद देखिए ये ऐसे ट्रेवल, शोल्डर से ट्रेवल करके कान के पीछे पूरा घूमती है और तब आईब्रो पे आती है। दिस इज द ओनली मेरिडियन जो कान के बिंदु, कान की कोई भी बीमारी हो, ट्रिपल वार्मर का इलाज करिए सबसे पहले, क्योंकि कान के पीछे पूरा ट्रेवल, चारों ओर उसको, कान को कवर करती है ये मेरिडियन। जैसे एसआई मेरिडियन स्कैपुला के लिए, ट्रिपल वार्मर कान की बीमारियों के लिए, गॉल ब्लैडर सिर में आती है, सिर के लिए, है ना। चलिए, इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन, ये मीडियल साइड यहां से गई, दिस इज LI11 एंड दिस इज LI15। चलिए बोलिए LI1, अपने हाथ को 90 डिग्री ऐसे करिए और इसका जो आउटर क्रीज है यहाँ पर 11 एंड ये 2 उंगली रखी थी ना, 2 फिंगर आपने रखी थी, तो जहां पर थंब है वो है 15 LI15। ये आगे वाला है LI15, पीछे वाला है ट्रिपल वार्मर 14। और LI मेरिडियन ऐसे जाती, देखिए ऐसे, ये यहां से गई, गर्दन से गई और ऐसे गई, ये है 19 नंबर और यहां से क्रॉस करके आपके दोनों तरफ जाती है 20 नंबर पॉइंट क्रॉस करके, यानी राइट साइड की मेरिडियन लेफ्ट में आएगी, लेफ्ट साइड की राइट में। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए टाइम फिनिश हो रहा है, अब आप लोग इसको लर्न करिएगा। कल की क्लास कितने बजे रखनी है, जल्दी जल्दी बोलिए। मैम यही टाइम सही है। 4 to 5। मैडम जल्दी रखना, मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ तो फिर मुझे तो अभी रात हो गई, मैं एक भी अटेंड नहीं कर पाती हूँ। तो कितने बजे रात में रखूं, 9 से 10 नहीं, या 10, 9:30 to जल्दी 10:30? नहीं नहीं, मैम, मेलबोर्न आगे है, 8 to ये 9। टाइम सही है। अरे मैं क्लिनिक में होंगी 8 बजे, कैसे रख सकती हूँ, घर आऊंगी, खाना वाना खाऊंगी कि नहीं मैम खाऊंगी। 9 to 10। मैम 4 to 5 कर दीजिए। मैम ये टाइम भी ठीक है वैसे। हाँ, या 2:30 से 3:30 भी कर सकते हैं मैम। 3:30 to 2:30 से 4:30। 3:30 नहीं, दीप्ति जी बस नहीं होंगी कल, बाकी तो कोई बात नहीं है। तो चलिए दीप्ति जी आपको रिकॉर्डिंग, राजेश जी क्या कह रहे हैं। Ma'am, in evening, it's 6 to 7 or 7 to 8. नो नो सर नो, 5 to 8 is my treatment time. After Okay. 8 o'clock I back home. फिर उसके बाद थोड़ा बहुत अपने पति को कुछ खिला दूं। वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है मैम। मैम मैडम 9 प्लीज 10 रिकॉर्डिंग दे all रही are free, I think so। 9:30 से मैं रख सकती हूँ। रिकॉर्डिंग मैम प्लीज। हम 9:30 से रख लीजिए। 9:30 is राजेश okay for जी, me। Yeah, fine, Ma'am, ma'am. एक रख 9:30 to लीजिए। 9:30 to 10:30. ठीक है, टुमारो 9:30 to 10:30 सेम टाइम सेम लिंक। Okay. क्लियर है। Okay। Yes, मैडम मैम रिकॉर्डिंग मॉर्निंग देना ना, प्लीज। मैम मॉर्निंग। मॉर्निंग नहीं, Ma'am. नाइट, इवनिंग। अच्छा नाइट है। अच्छा ओके, Ma'am. सी यू टुमारो। मैम ओके मैम, थैंक यू मैम। एक बहुत ही एक्यूट प्रॉब्लम हो गई है कल रात से, आपसे पूछ सकती हूँ क्या? टाइम नहीं है, पूछिए, बंद होने वाला है 1 मिनट में। मैम मेरे ना ये शोल्डर नहीं ऐसे पीछे जा रहा है, इतना पेन है कि मुझे रात में नींद भी नहीं आई। अभी आपने बताया SI का कुछ SI3 पॉइंट। एंड SI6 पे मटर सीड लगा लीजिए। SI3 ये है, रुकिए मैं अपना वो खोल के दिखाती हूँ। दिस इज SI3, ये जो ऐसे करिए, मुट्ठी ऐसे करिए।